हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक जो आने वाली रिक्रूटमेंट है फॉर द आईबीपीएस आरआरबी एएफओ की। ये हर साल आती है आईबीपीएस के द्वारा, इसका कैलेंडर ऑलरेडी फिक्स है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि आएगी या नहीं आएगी। बेसिकली मई के एंड में ये नोटिफिकेशन आ जाता है, मई के एंड में, और जून की स्टार्टिंग में इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड सितंबर में इसका एग्जामिनेशन भी हो जाता है। तो ये तो काफी जल्दी होता है। तो वो स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है आईबीपीएस आरआरबी एएफओ के लिए, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर आपका किसी भी अलाइड साइंसेस में, वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, अभी भी हम डिस्कस करेंगे आगे, उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो ये आप देख लीजिए, बीएससी एजी प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैलरी देख लेते हैं। आईबीपीएस आरआरबी एएफओ स्केल 2 की क्या सैलरी रहती है। तो ये स्केल 1 का ग्रेड पे है, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्केल 2 पे होती है, तो हम स्केल 2 का ही डिस्कस करते हैं। जो पीएसबी है आईबीपीएस एएफओ की, वो स्केल 1 पे पोस्ट होती है, रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पे स्केल 2 पे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो बेसिक पे है वो 48,170 है। फिर इसमें पहला इंक्रीमेंट 1740 का होता है और ये एक ही इंक्रीमेंट होता है। देन उसके बाद 1 साल बाद ये हमारा जो बेसिक पे है वो बन जाती है 49,910। उसके बाद 10 साल तक 1990 का इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट इसमें लगता है, और फाइनल जो बेसिक पे है वो 69,810 हो जाती है। हालांकि इतना देर तक कोई चलता नहीं है, क्योंकि हर किसी का प्रमोशन वहां पे हो जाता है। तो ग्रॉस की अगर बात करें स्केल 2 की, ये हम बात कर रहे हैं, तो ये नियर अबाउट 75,000 टू 77,000 पे रहती है। अभी कुछ ये डिपेंड भी करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पे है और एचआरए आपका कितना है। देन नेट सैलरी है ये मोर और लेस 65,000 टू 67,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक पे है। डीए हमने 31% पे कैलकुलेट किया है, ऑल्दो इसमें 3% का इंक्रीज हो चुका है, 34% अभी डीए चल रहा है, एचआरए 7%, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल डीए ऑन स्पेशल अलाउंस। देन ग्रॉस सैलरी इसमें इतनी हो जाती है। लगभग डिडक्शंस के बाद अगर इनकम टैक्स और एनपीएस का देखेंगे तो अराउंड 65 टू 67 सैलरी यहाँ पे रहती है। तो सैलरी अच्छी है बेसिकली, क्योंकि स्केल 2 की सैलरी है। बेसिक सारी चीजें सेम रहती हैं। आरआरबी में जो डिफरेंस आता है वो आता है अलाउंसेस में। जनरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में, या फिर हम कह सकते हैं जो आईबीपीएस एएफओ की रिक्रूटमेंट होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे अलाउंसेस थोड़े से कम होते हैं आरआरबी में। अगर आप देखेंगे कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे 20 लीटर पेट्रोल मिलता है, जबकि स्केल 2 में अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखेंगे तो मोर देन आपको 50 लीटर या 60 लीटर तो रहता ही है। 35 लीटर स्केल 1 में ही रहता है। यहाँ पे अलाउंसेस थोड़ा सा कम होते हैं आरआरबी के। बाकी जो स्केल है सैलरी का वो दोनों जगह कॉमन रहता है। न्यूज़पेपर का अलाउंस 100 टू 150 मंथली। देन मेडिकल अलाउंस ये पूरे साल का रहता है, ये सिमिलर है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अबाउट 4,000 रुपीज। तो ये अलाउंसेस हैं। इसके अलावा बाकी जितनी सुविधाएं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होती है, जैसे ओडी फैसिलिटी है या फिर एलटीसी वगैरह, वो भी सारी सुविधाएं यहाँ पे रहती हैं। थोड़ा सा अलाउंसेस में डिफरेंसेस होता है, और क्योंकि जैसा पहले भी हमने बताया कि अलाउंसेस जनरली बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, उनकी बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंग भी वो वेरी करते हैं। तो इस बार का अगर टेंटेटिव कैलेंडर देखें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आरआरबीज के लिए एंड पीएसबीज के लिए, तो आरआरबीज के लिए जो यहाँ पे निकाला हुआ है, इसमें हम सिंगल एग्जामिनेशन को देखेंगे, क्योंकि ये स्केल 2 में होगा और इसके लिए सिंगल एग्जामिनेशन होता है। इसमें कोई प्रीलिम्स या फिर मेंस नहीं होता, केवल एक ही एग्जामिनेशन होता है। तो ऑफिसर स्केल 2 का ये 24 सितंबर 2022 को होना है। तो ये डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 24 सितंबर 2022 को ये एग्जामिनेशन होगा। तो आप अभी से अपनी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन एज लिमिट के लिए इसमें देख सकते हैं, हालांकि ये तो पिछले नोटिफिकेशन से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बट यहाँ पे जो स्केल है वो 21 ईयर टू 32 ईयर। तो अगर आपके 21 से 32 साल के बीच में उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। देन जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आरआरबी एएफओ का फॉर्म भरने के लिए हमें चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड, वो जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस का, तो मतलब एग्रीकल्चर या फिर फाइनेंस आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो चल जाएगा। देन आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो पढ़ना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको सबसे पहले पैटर्न उसका पता होना चाहिए। पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 240 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के लिए, और जो टाइम है वो 2 आवर 30 मिनट मिलता है। ये कंपोजिट टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है।
तो प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें कि एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, इसके 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। देन रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट डिफरेंट है, फाइनेंशियल अवेयरनेस तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी, जो भी आप इन दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या हिंदी, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। देन कंप्यूटर नॉलेज, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। एंड देन क्वांट्स या फिर डीआई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई, ये 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। तो ये 200 मार्क्स का पेपर रहता है। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स होते हैं एग्जाम के, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आपका एएफओ से एडिशनल है यहाँ पे, क्यूआरई के अलावा, क्यूआरई एग्रीकल्चर के अलावा आप देखेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ पे अलग से पढ़नी है। तो आपकी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे हमने पहले ही बताया क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको एग्जाम की साइट पे मिल जाएंगे। देन आप सिलेबस और सोर्सेज अपने फिक्स कर लीजिए, किसी भी एक सोर्स को पकड़ लीजिए और फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ाई कीजिए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जो अपने नोट्स बनाएंगे उनको रिवाइज करना बहुत आसान होगा और डेफिनेटली उनसे आपको कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें जानने को मिलती हैं। तो आप ये सारी चीजें अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम कम है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, हम अपनी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्किल 2 के मिल जाएंगे। देन एग्रीकल्चर ऑफिसर के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे एग्जाम की साइट पे ये आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, आईबीपीएस आरआरबी एएफओ का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, सो यू विल गेट 70% ऑफ अभी हमारे कोर्सेज में। तो आप अभी कोर्स अगर आप अभी से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट के, सर एग्जाम का क्यों लें, इतने सारी जगह हैं। तो बेसिकली देखिए, ये डिसीजन आपका अपना होता है, क्योंकि हर किसी को किसी पर्टिकुलर टीचर से, या हम कहते हैं ना कि किसी को किसी का समझाया हुआ पसंद आता है, तो आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, देन सिलेबस प्लस आप अपने सोर्सेज देखिए। सोर्सेज आपको खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके पढ़ाई का मामला है और आपके पूरे साल का, या फिर हम कह सकते हैं पूरे करियर का भी मामला है। तो बेसिकली आपको खुद डिसाइड करना है कि किस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। आई एग्जाम भी प्रोवाइड्स क्रिस्प नोट्स, हम लोग नोट्स हमारे क्रिस्प रहते हैं। मतलब क्रिस्प का क्या मतलब है कि 10 to 12 पेजेस के मैक्सिमम रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, और इससे ज्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि वो तो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा ही है। अगर हम वो सारी चीजें रख दें तो फिर तो आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स उठा के पढ़ सकते हैं। देन करंट अफेयर्स हम रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं, क्विज एंड प्रीवियस ईयर पेपर और मेक माई टेस्ट की भी सुविधा यहाँ पे है। हर एक टॉपिक के लिए अगर कोई भी एक मान लीजिए टॉपिक है, तो उसमें हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो, देन उसके बाद उसके नोट्स एंड देन उससे रिलेटेड चैप्टर टेस्ट। तो इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है और वो प्रिपरेशन आपकी फास्टर भी होती है, और अगर इसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा फास्टर रहती है। सो दीज आर रिजल्ट ऑफ आवर नाबार्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं और जो भी आरआरबी एएफओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अभी से कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर में ये एग्जाम हो जाएगा। आईबीपीएस के शेड्यूल पहले से ही फिक्स रहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमें लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।